नमो ऐप के जरिए आज वाराणसी में बूथ अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी संवाद करेंगे। काशी के कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। दिल्ली में आज भी जारी रहेगी बीजेपी की बैठक। यूपी के उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। आज पंजाब में सीएम चेहरे का ऐलान करेंगे आम आदमी पार्टी। भगवंत मान का चेहरा इस रेस में सबसे आगे चल रहा है। केजरीवाल मोहाली में पीसी करेंगे और सीएम चेहरे के नाम का ऐलान करेंगे। आज नोएडा में पीसी करेंगे चंद्रशेखर आजाद। चुनाव के आगे की रणनीति पर करेंगे खुलासा। लखनऊ में आज जेडीयू प्रदेश पदाधिकारियों की एक बैठक होगी। उम्मीदवारों के चयन पर मंथन किया जाएगा। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी होंगे शामिल। आज यूपी दौरे पर रहेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए मथुरा में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे। आज राजस्थान के अलवर रेप मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। राजस्थान की गहलोत सरकार पर साधेगी निशाना। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज अनिल देशमुख पर अहम सुनवाई। डिफॉल्ट जमानत याचिका पर स्पेशल कोर्ट करेगी सुनवाई। आज आसाराम की जमानत याचिका पर भी जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास काट रहे हैं आसाराम। आज महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आनंद गिरी की जमानत पर सीबीआई की तरफ से हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। आज लखीमपुर खीरी कांड मामले में भी मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच इस पर सुनवाई करेगी। महाराष्ट्र में आज स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। 93 नगर पंचायत, 2 जिला परिषद और 195 ग्राम पंचायतों के लिए वोटिंग होगी। स्टार्टअप इंडिया महज 5 साल में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप मार्केट बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और चीन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय संघ के अपने समकक्ष के साथ बातचीत की। व्यापार, निवेश और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। टेक्सास के यहूदी धर्मस्थल में बंधक बनाने वाले की पहचान हो गई है। मारा गया शख्स ब्रिटेन का नागरिक है। ब्रिटिश पुलिस ने 2 और लोगों को हिरासत में लिया है। उत्तर कोरिया ने सुनाम नाम के इलाके से 2 और मिसाइलें समुद्र में दागी है। 2 हफ्ते में 4 मिसाइल दाग चुका है तानाशाह किम जोंग। दक्षिण कोरिया और जापान ने अलर्ट जारी किया है। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन में निवेशकों को लुभाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में देश को किए गए 10 बड़े बदलाव को भी गिनाया। पीएम मोदी ने विश्व आर्थिक मंच पर वर्चुअली संबोधन में कहा कि कोरोना के चलते हालात बदले हैं। भारत ने दुनिया को वैक्सीन सप्लाई की। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को नए सिरे से सोचना होगा, सभी मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। भारत में लगातार हालात सुधर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 1 साल में भारत ने 160 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई। हम मानवता के हित में काम कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा पेशेवर अपराधियों को उम्मीदवार बनाकर सपा ने अपना वास्तविक चरित्र उजागर कर दिया। सीएम योगी ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले अब चारों खाने चित हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा बीजेपी सरकार में किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए। अखिलेश ने कहा आखिरकार किसानों ने सरकार को झुका दिया। किसान शहीद हुए, बाद में वोट के लिए सरकार ने तीनों काले कानून को वापस लिया। अखिलेश ने कहा कि पार्टी के मैनिफेस्टो में किसानों को दी जाएगी प्रमुख जगह। गन्ने का भुगतान 15 दिन में होगा और 300 यूनिट के साथ किसानों को मुफ्त बिजली और बीमा दिया जाएगा। इस दौरान अखिलेश यादव ने अन्न हाथ में लेकर संकल्प लेकर बीजेपी को हटाने की किसानों से अपील। कहा कि हम सभी संकल्प लेते हैं
कि किसानों पर अन्याय करने वाली सरकार को हटाएंगे। अखिलेश ने कहा कि चंद्रशेखर को 2 सीटें दी गई तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने इनकार कर दिया। चंद्रशेखर चाहे तो आ सकते हैं साथ। लखीमपुर हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के भाई कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। दिल्ली के सुल्तानपुरी में चली गोलियां, एक शख्स की मौत, दूसरा घायल। दादरी से बीजेपी के विधायक तेजपाल नागर खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, कोविड नियमों के उल्लंघन का आरोप। पंजाब में कांग्रेस में फूट, अब कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह के बेटे ने की बगावत। सुल्तानपुर लोधी सीट से निर्दलीय उम्मीदवारी के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख को चुनाव आयोग ने बदला, अब पंजाब में 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी को होगा मतदान। संत रविदास जयंती की वजह से लगभग सभी राजनीतिक दलों ने मांग की थी कि मतदान की तारीख को 1 हफ्ते आगे बढ़ा दिया जाए, और जिस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। उत्तराखंड में हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया, साथ ही बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर पार्टी से 6 साल के लिए उनको निष्कासित कर दिया। बर्खास्तगी के बाद हरक सिंह रावत का बड़ा बयान आया, मुंह खोलूंगा तो विस्फोट होगा, अब कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जी जान लगा दूंगा। हरक सिंह रावत ने कहा कि हम पिछले 5 साल में नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए। मैं अमित शाह से मिलना चाहता था, मुझे मंत्री पद का कोई लालच नहीं है, अपनी गलती को छुपाने के लिए पार्टी ने यह किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरक सिंह रावत पर पलटवार किया, कहा कि हम किसी के घर में 2 से 3 टिकट को नहीं देंगे, हमारी पार्टी वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है। सीएम धामी ने कहा कि हम राष्ट्रवाद को लेकर चलते हैं, वो अपने परिवार और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर टिकट देने का दबाव बना रहे थे। हमने तय किया कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, गढ़शंकर से 2 बार के विधायक लव कुमार गोल्डी के समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ दी है और कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हाथ मिला लिया। यूपी चुनाव को लेकर एआईएमआईएम ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, 8 सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। यूपी चुनाव को लेकर ओपी राजभर का बड़ा बयान, बोले चंद्रशेखर को मैं गठबंधन में अपने हिस्से की सीट देने को तैयार हूं। उत्तराखंड कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सरतार ने थामा बीजेपी का दामन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरतार को बीजेपी ज्वाइन कराई। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। बालियान ने सिसौली में टिकैत के घर जाकर उनसे मुलाकात की। आरएलडी और सपा को समर्थन देने वाले अपने बयान से किसान नेता नरेश टिकैत पलट गए और कहा कि हमारे तो सब हमारे लिए बराबर हैं, किसी विशेष राजनीतिक दल के साथ नहीं जाएंगे। न्यूज इंडिया कॉन्क्लेव में अखिलेश यादव पर बरसे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कहा गुंडों को जनता पसंद नहीं करती, यूपी की जनता गुंडाराज नहीं चाहती, एसपी गुंडों को टिकट देती है। शिवसेना नेता संजय राउत ने सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा योगी जी गोरखपुर में लड़े या फिर अयोध्या से, ये उनका अधिकार, मगर देश में जो अराजकता है, गंगा में लाशों को बहते देखा गया, इससे जिंदा लोग हैं, वो उन्हें वोट नहीं देंगे। संजय राउत ने कहा कि गोवा के विकास के लिए मनोहर पार्कर ने काफी कुछ किया है, लेकिन उनके निधन के बाद उनके परिवार का सम्मान नहीं किया जा रहा है। उनके बेटे उत्पल पार्कर को पणजी से टिकट मिलनी चाहिए थी। यूपी चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए सीपीएम समाजवादी पार्टी का साथ देगा, सीताराम येचुरी ने किया ऐलान। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में 2 राज्यों में कांग्रेस की जीत होगी और बाकी राज्यों में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,58,079 मामले सामने आए, 385 लोगों की मौत हुई। सोमवार की तुलना में 13,000 केस कम हुए। दिल्ली में कम हुए कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 12,527 नए मामले सामने आए, 24 की मौत हुई। संक्रमण दर में भी गिरावट। हरियाणा में कोरोना के 9,204 नए मामले सामने, एक्टिव केसेस की संख्या 54,814 के पार।
जम्मू कश्मीर में 2827 नए कोरोना के मरीज मिले। एक्टिव केसेस की संख्या 17,928 पहुंची। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31,111 नए मामले सामने आए। 24 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के भी 122 मामले सामने आए। अब तक राज्य में ओमिक्रॉन की कुल संख्या 1,860 पहुंच गई। वहीं मुंबई में 24 घंटे के भीतर 5,976 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 12 की मौत हुई। गोवा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक हफ्ते के लिए बंद रहेगा राजभवन, और संयुक्त सचिव ने इस बारे में जानकारी दी। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,156 नए मामले सामने आए। 14 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 9,385 नए मामले सामने आए। 33 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना प्रतिबंधों में छूट। सशर्त फिल्मों की शूटिंग और जिम खाना खोलने की अनुमति दी गई। पिछले 24 घंटे में झारखंड में मिले कोरोना के 2,499 मामले। 6 की जान गई। केरल में कोरोना के 22,946 नए मामले सामने आए। 18 लोगों की मौत। 12 से 14 साल के बच्चों को मार्च तक लगेगी कोरोना की वैक्सीन। NTA-GI प्रमुख ने दी जानकारी। फरवरी के अंत तक पूरा हो जाएगा 15 से 18 साल के आयु वर्ग के टीकाकरण। बेघर बच्चों के पुनर्वास पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। बाल आयोग से 3 हफ्ते के भीतर मांगी स्टेटस रिपोर्ट। आतंकी संगठन मुजाहिदीन गजवात हिंद ने ली दिल्ली के गाजीपुर में आईडी प्लांट करने की जिम्मेदारी। कहा अगली बार और तैयारी के साथ करेंगे धमाका। हरिद्वार डीएफओ ने कलियर क्षेत्र में किया औचक निरीक्षण और आरा मशीन को सीज किया। प्रयागराज में माघ मेला को लेकर प्रशासन सख्त। लाखों की भीड़ को लेकर प्रशासन ने बड़ी चुनौती ली और मेला के सभी 16 एंट्री पॉइंट पर पुख्ता इंतजाम किए। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम पर किया ग्रेनेड से अटैक। घटनास्थल से भागने में कामयाब रहे आतंकी। जांच में जुटी पुलिस। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी। हर रोज 8 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं सामने। ओमिक्रॉन का मामला भी बेलगाम हुआ। चीन पर लगा कोरोना से हुई मौत के आंकड़े को छुपाने का आरोप। 4,600 नहीं बल्कि 17 लाख लोगों ने जान गंवाई इस वायरस से। मॉडर्ना सीईओ का बड़ा बयान। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए खास वैक्सीन मार्च तक आ जाएगी। फिलीपींस सरकार का बड़ा ऐलान। अनवैक्सीनेटेड लोग नहीं कर पाएंगे सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल। नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई, होंगे गिरफ्तार। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव के बीच ब्रिटेन का बड़ा फैसला। यूक्रेन को देगा एंटी टैंक हथियार। कनाडा ने अपने नागरिकों के यूक्रेन जाने पर रोक लगा दी। रूस से नाटो देशों के बढ़ते तनाव के बीच कनाडा सरकार ने बड़ा फैसला किया। यूक्रेन की सीमा पर बैलिस्टिक मिसाइलों और स्नाइपर टीम की तैनाती में जुटा है रूस। बढ़ता जा रहा है युद्ध का खतरा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की बड़ी मुश्किलें। जॉनसन के पूर्व सलाहकार ने लगाया आरोप कि बोले पीएम जॉनसन को 20 मई की शराब पार्टी के बारे में जानकारी थी। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस बोले निचली आय वाले देशों में मदद में विफल रही वैश्विक वित्तीय प्रणाली। भूकंप के झटके से हिली अफगानिस्तान की धरती। 26 लोगों की मौत, कई घायल। रिएक्टर स्केल पर 5.6 रही तीव्रता भूकंप की। अमेरिका के उत्तर पूर्व और मध्य पश्चिमी इलाके में जबरदस्त बर्फबारी। 1.5 लाख घरों में बिजली सप्लाई रुकी। 1400 उड़ानें रद्द। नॉर्थ कैरोलिना में बर्फबारी में कार फिसलने से 2 की मौत। तो अफगानिस्तान में भूकंप के झटके
आए हैं, जिसमें 26 लोगों की मरने की खबर आ रही है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं और रिएक्टर स्केल पर जो तीव्रता थी वो 5.6 थी। अमेरिका के उत्तर पूर्व और मध्य पश्चिमी इलाके में जबरदस्त बर्फबारी हो रही। 1.5 लाख घरों में बिजली सप्लाई रुक गई है। 1400 उड़ानें रद्द कर दी गई। नॉर्थ कैरोलिना में बर्फबारी में कार फिसलने से 2 लोगों की मौत भी हो गई। अबू धाबी में संदिग्ध ड्रोन हमले में 2 भारतीय समेत 3 लोगों की मौत, 6 घायल। चलिए बिजनेस की खबरों की बात करते हैं। बजट 2022 में शिक्षा के क्षेत्र को बड़ी उम्मीद है। आवंटन 10% तक बढ़ाए जाने की उम्मीद। लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए कोरोना सर्वाइवर को करना होगा 3 महीने का इंतजार। एलआईसी ने किया नियमों में बदलाव। भारत के 99% सीईओज की राय है कि अगले 12 महीने में रफ्तार पकड़ेगी इंडियन इकोनॉमी। कोरोना काल के दौरान देश के 84% परिवारों की घटी कमाई। अरबपति अमीरों की आय बढ़ गई है। टेक महिंद्रा ने खरीदी यूरोप की आईटी कंपनी। 2800 करोड़ में डील हुई। बीसीसीआई के पूर्व सचिव संजय जगदाले बोले, केएल राहुल को सौंपनी चाहिए टेस्ट टीम की कमान। बुमराह के साथ मैदान पर हुई तीखी बहसबाजी के बाद बोले, दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को जेनसेन, मैदान में हो जाती है थोड़ा गर्मा गर्मी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के उपकप्तान जसप्रीत बुमराह ने कहा कि मौका मिलने पर वो टेस्ट में भारतीय कप्तानी करने को तैयार है। इंडिया ओपन चैंपियन लक्ष्य सेन ने सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया। थकान और ज्यादा खेलने के चलते यह फैसला किया है। आईपीएल 2022 की नीलामी में शामिल नहीं होंगे जो रूट। का खराब फॉर्म से जूझ रही अपनी टेस्ट टीम के प्रदर्शन को सुधारने पर ध्यान देंगे। रियल मैड्रिड ने एथलेटिक बिलबाओ को एक तरफा मुकाबले में 2-0 से हराकर स्पेनिश सुपर कप खिताब पर कब्जा कर लिया। नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन में नहीं खेल पाएंगे। फ्रांस की सरकार ने कहा कि नो वैक्सीन नो फ्रेंच ओपन। ओ एंटोवा के हुक स्टेप को देखते हुए छूट पड़ी अल्लू अर्जुन की और समंथा की हंसी। गणेश आचार्य ने साझा किया ये वीडियो। कोरोना की वजह से चिरंजीवी स्टारर आचार्य हुई पोस्टपोन। 4 फरवरी को रिलीज होने वाली थी ये फिल्म। 18 साल बाद टूटा एक्टर धनुष और ऐश्वर्या का रिश्ता। ऐश्वर्या के पिता सुपरस्टार रजनीकांत है। धनुष ने स्टेटमेंट जारी कर तलाक की जानकारी दी। आदित्य रॉय कपूर ने अपने डेब्यू ओटीटी प्रोजेक्ट द नाइट मैनेजर की शूटिंग शुरू कर दी है। टॉम हिडलस्टन के किरदार में नजर आएंगे। अनुराग कश्यप ने क्रिकेट गेम्स 3 के फर्जी कास्टिंग कॉल का खुलासा किया। बोले, मैं स्कैमस्टर के खिलाफ एफआईआर करूंगा। काफी दिनों से मामा भांजे के बीच विवाद के बीच कृष्णा ने मामा गोविंदा के बारे में की बात। बोले, फैमिली की बात है, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा।